सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 21। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लक़द कान लकुम, तहक़ीक़ तुम्हारी रहनुमाई के लिए, फ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस्वतुन हसनह बेहतरीन नमूना है। लिमन उस शख्स के लिए, कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा जो अल्लाह से मुलाकात और रोज़ आखरत की उम्मीद रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करता है। यहाँ इस आया करीमा को समझने के लिए पहले एक तमहीद, फिर इस आया के नज़ूल का वक़्त और फिर इस आया की हकीकत की जानब जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये बात आप अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें। नज़रियात जब तक नज़रियात हैं, आप उनके अच्छे और बुरे होने का फ़ैसला नहीं कर सकते, और वो कितने जाजिब और कितने पुरकशिश हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते। ना ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये अमल के लिए कितना उबार सकते हैं। और फिर आप उन नज़रियात को साबित करने के लिए दलाइल के अंबार लगा दें, फसाहत व बलागत के दरिया भी बहा दें, तो दादे तहसीन खूब मिलेगी, वाह वाह बहुत होगा। लेकिन उन पर अमल और अमल के बाद जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए कौन आमादा होता है, ये फ़ैसला नहीं हो सकेगा। करीब तरीन की मिसाल मैं आपको देता हूँ तो आपके मौजू समझने में आसानी हो जाए। डी चौक में कंटेनर के ऊपर कितने बड़े दावे थे, लेकिन वो नज़रियात थे और नज़रियात ही रहे। उनको निभाने में जो जिम्मेदारियां आयद होती थी वो नहीं हो सकी। वाह वाह बहुत हुई, नाच कूद बहुत हुआ, दादे तहसीन बहुत मिली, लेकिन अमल कुछ नहीं। ये है नज़रियात। अब इस्लाम नज़रियात के फ़लसफ़े का मजमुआ नहीं है। यह जहन नशीन रखना कि आप ड्राइंग रूम में आरामदेह सोफ़ों पर बैठकर बहसें करते रहें और फिर अपने दबाव के मुताबिक तरामीम उसमें लाते रहें और मजलिसें मुनक्कद करके मकाले पढ़कर आप कहें मैंने ज़िम्मेदारी निभा दी है। ऐसा हरगिज़ नहीं। इस्लाम निज़ाम हयात का नाम है, नज़रियात का नाम नहीं। इस्लाम एक निज़ाम हयात का नाम है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है और हर मौका पर और हर महाज पर आपको रास्ता दिखाता है। इसीलिए अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने सिर्फ कुरान के नाज़िल करने पर इक्तिफा नहीं फरमाया, बल्कि इस कुरान की तबलीग के लिए अपने महबूब को चुना और कहा सुनो, मेरे इरशादात जो किताब की शक्ल में तुम्हारे पास आ रहे हैं, मेरा महबूब उन पर अमल करके तुम्हें दिखाएगा, ताकि तुम्हें पता चले
इस किताब पर अमल करने से ज़िंदगी में कितना नखार आता है। और जब तुम्हें कुरान के अमली तस्वीर नज़र आएगी तो फिर तुम्हें इस कुरान को भी और उस अमली तस्वीर को भी सीने से लगाने का शौक़ पैदा होगा। अब आइए दूसरा रुख। इस आयत के अल्फाज अगरचे आम हैं लेकिन इसको किसी ज़िंदगी के शोबे से वाबस्ता नहीं हम कर सकते। सिर्फ आप इसके नज़ूल के अय्याम को समझें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ने यह क्यों कहा। अब इसके नज़ूल के अय्याम में ग़ज़वा खंदक, आप ज़रा देखना ग़ज़वा खंदक का एक मंज़र फिर मैं आपके सामने लाने लगा हूँ। हक़ की तबलीग करने वालों के रास्ते में जितने मसाइब और जितनी मुश्किलें थी वो सब की सब पूरी शिद्दत के साथ आ गई। दुश्मन सारे अरब को इकट्ठा करके मदीना तैयबा पर हमला आवर होकर धमकाने लगा और इस हमले को पसपा करने के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत थी वो वक़्त भी नहीं है। तादाद कम है, रसद इतनी कलील है कि कई कई दिन फाके करने पड़ रहे हैं। और फिर मदीना तैयबा के यहूदियों की आहद शिकनी ने हालात को मज़ीद गंभीर कर दिया है। अब दुश्मन सिलाब की तरह बढ़ता आ रहा है और इधर मदीना तैयबा की मगरबी सरहद की जानब खंदक खोद कर मदीना तैयबा को महफूज भी करना है। अब ये है मंजरनामा। अब इस मंजरनामे में जब सहाबा खंदक खोदने लगे तो अल्लाह के रसूल दोष बदोश कांधे से कांधा मिलाकर एक सपाई की तरह खंदक खोद रहे हैं। मट्टी बाहर फेंकने की बारी आई तो हुजूर मट्टी की टोकरियां उठा उठा कर बाहर फेंक रहे हैं। फाका कशी की बात आई भूखे रहने की तो गुलामों के पेटों पर एक पत्थर और आका के पेट पर दो पत्थर नजर आए। अब यह है मंजर। फिर दुश्मन लश्कर जर्रार के साथ सामने खड़ा है। बनु कुरैज़ा ने अहद शिकनी कर दी लेकिन इसके बावजूद ना मरऊब हो रहे हैं और ना जबीन नूर पर एक बल पड़ रहा है। मुनाफिकीन मैदान जिहाद से भागने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मुनाफिकत से सरफे नज़र फरमा रहे और कदम कदम पर अपने गुलामों की दिलजोई फरमा रहे। एक महीना पूरा, एक पूरा महीना सर्दियों का, शदीद सर्दी में गुलामों के साथ खंदक के किनारे पर दिन रात गुजर रहा है। और फिर अज़्म व इस्तिक़लाल का पहाड़ बनकर खड़े हैं। अब अल्लाह ताला ने इस वक़्त में ये आयत नाज़िल फरमाई, कहा देखो महबूब की सीरत के जितने पहलू हैं वो निखर कर पूरी दिल फरेबियों के साथ ये मौका है जब उजागर हुए हैं। महबूब के गुलामों, बस तुम्हें एक सबक देना है कि इनकी सीरत तैयबा को अच्छी तरह देख लो और इनके नक्शे कदम को खिज़रे राह बना लो और दूसरी बात, इनके दामन को मजबूती से थाम लो। यकीन जानो कि ज़िंदगी का कोई मुश्किल से मुश्किल वक़्त भी आया, कामयाब तुम ही ठहरोगे। देखो तो सही ना कि इतना बड़ा लश्कर है
और किस कदर सियासी तदबीरें और जंगी तदबीरें मेरा महबूब ने की हैं कि दुश्मन आपस में ही लड़ पड़ा। आया था मुसलमानों से लड़ने के लिए, लेकिन आपस में लड़ पड़े और मुहासरा उठाकर एक दूसरे को गालम गलोच करके एक दूसरे पर आहद शकनी का जो है ना इल्ज़ाम लगाकर भाग खड़ा हुआ है। बताओ तो सही कि ये इतनी खूबसूरत तदबीर किसने की है? तो तुम्हें बताना मानना पड़ेगा ये मेरे महबूब का कमाल है। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, जब मुश्किलात के बादल पूरी तरह छा जाएं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, जब आंधियाँ तुम्हारे सामने चलना शुरू हो जाएं, जब तुम्हारे अज़्म व इस्तिक़लाल में लग़ज़श आने लगे, जब तुम डोलने लगो, जब तुम्हारे पाँव में लग़ज़श पैदा हो जाए और जब तुम देखो कि सारे हालात तुम्हारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो मेरे महबूब की सीरत को सामने रख लेना। तुम्हें अज़्म व इस्तिक़लाल की वो दौलत मिलेगी कि कितने हालात ख़राब क्यों ना हो जाएं, लेकिन तुम कामयाबी के साथ खड़े रहोगे। अल्लाह का वादा है, महबूब के दामन का मजबूती के से थाम कर रखना, अल्लाह कामयाब तुम्हें ही करेगा। इसलिए फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये एक ग़ज़वा खंदक का एक महीना सीरत तैयबा को तुम देख लो कि कितनी शान से मेरा महबूब, कितने इखलास के साथ, कितनी रास्तबाजी के साथ मेरा महबूब रब के लिए कैसे खड़े रहे और फिर अल्लाह ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। तो कहा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। लेकिन जो अगला जुमला है वो बड़ा काबिल गौर है। फरमाया लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, महबूब की सीरत हर किसी को फ़ायदा नहीं देती। कहा यह फ़ायदा उसी को देती है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, सीरत उसे ही फ़ायदा देती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कब मोड़ आया, कब मेरी ज़िंदगी का रुख बदला। इकबाल को सुनिए तो आपको समझ आ जाएगी। इकबाल कहते हैं मैं स्कूल में पढ़ता था, अभी मैं बच्चा था, गालिबन मैं चौथी क्लास का स्टूडेंट था। मैं घर आया तो मेरे दरवाजे पर एक फ़कीर खड़ा था जो भीख मांग रहा था, ज़ंबील लेकर, वो कश्ती नुमा प्याला लेकर ज़ंबील लेकर भीख मांग रहा था। और अंदर से मेरा बाप बार बार कह रहा था फिर आ जाना, कभी फिर कभी आ जाना, आज नहीं है फिर कभी आ जाना, लेकिन वो बज़िद था कि आज मैंने गदा लेकर जाना है। इकबाल कहते हैं मैं आया तो मैं बच्चा था, मैंने उससे कहा तुझे मेरी बाप की आवाज़ नहीं आ रही? कि मेरा बाप कहता है कल आ जाना, कल आ जाना। लेकिन वो फ़कीर ना हटा तो मैंने उसकी ज़ंबील पर हाथ मारा तो उसकी ज़ंबील ज़मीन पर गिर गई। वो जो उसके अंदर सिक्के थे वो ज़मीन पर बिखर गए और फ़कीर डुबडबाती आंखों के साथ वो सिक्के जमा करने लगा। जब सिक्के गिरने की आवाज़ आई तो मेरा बाप बाहर आ गया। मेरे बाप ने फ़कीर के साथ मिलकर सिक्के इकट्ठे किए और ज़ंबील फ़कीर के हाथ में थंबाई और मुझे पकड़ा और अंदर ले गए और जाकर मुझे तो कुछ ना कहा, लेकिन सारों कतार रोने लगे। मैंने अपने बाप से पूछा अब्बा मुझे बताइए इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो ज़िद कर रहा था कि दीग लेनी है और आप कह रहे थे कि आज नहीं कल आ जाना, तो इसमें कौन सा हुआ? कहा बेटे तूने इस फ़कीर की ज़ंबील को गिराया है, जानता है कल क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तूने अपने बेटे की ये तरबियत की थी तो मैं जवाब क्या दूंगा? फिर मेरे पास जवाब क्या होगा? हुजूर की बारगाह में मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। अब इसलिए रो रहा हूँ। इकबाल कहता बस बाप के ये कहने की देर थी, ज़िंदगी का रुख बदला और चहारम कला से मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गया। हर किसी को सीरत फ़ायदा नहीं देती, सीरत उसी को फ़ायदा देती है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, रोज़े आखिरत पेशी की उम्मीद रखता है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा ना तू करीम और तेरा महबूब भी करीम और तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, कि या रब
तो दोनों आलम से बेपरवाह है और मैं फ़कीर हूँ। रोज़े माशर उज़र हाय मन पुज़ीर, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरा उज़र कबूल फरमा लें। गर हसाबम रा तो बीनी ना गुज़ीर, और अगर तू समझे कि इकबाल का हिसाब लेना ज़रूरी है, अज निगाह मुस्तफ़ा पन्हा बगीर, एक करम करना, हुजूर की नज़रों से दूर ले जाकर मेरा हिसाब लेना, मैं हुजूर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। ये सीरत उसको फ़ायदा देती, सीरत उस पर अपना रंग चढ़ाती है। तो फरमाया जो अल्लाह पर से मुलाकात और रोज़े आखिरत की उम्मीद रखता है, ये सीरत उसको फ़ायदा देती है। व ज़कर अल्लाह कसीरा, और जो रब का ज़िक्र कसरत से करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़